हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। दोस्तों, आज हम नियो क्लासिकल एज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम लाइन है 1660 से लेकर 1789। ठीक है, 1660 टू 1789। नियो क्लासिकल एज को 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला है रेस्टोरेशन एज, जिसका टाइम लाइन है 1660 से 1700। सेकेंड है ऑगस्टन एज, जो कि 1700 से लेकर 1750 तक आता है। और थर्ड है एज ऑफ जॉनसन, जो कि 1750 से लेकर 1789। ठीक है, तो नियो क्लासिकल को 3 भागों में बांटा गया है, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ जॉनसन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेस्टोरेशन एज में चार्ल्स सेकंड ने पुनः इंग्लैंड में मोनार्की को रीस्टोर किया था। क्या किया था? रीस्टोर किया था, इसीलिए इसे हम रेस्टोरेशन एज कहते हैं। आज की क्लास में हम ऑगस्टन एज के बारे में डिटेल में जानेंगे। सामान्यतः 18वीं सेंचुरी को अंडरस्टैंडिंग व इनलाइटमेंट एज के रूप में जाना जाता है, और इसमें मानव का जो मस्तिष्क है उसके विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इस समय सेंसिबिलिटी, जो मतलब उसका होता है बौद्धिकता, जो है वो मुख्य रूप से हावी थी। और इस एज में ऑथर्स ने रोमन और ग्रीक साहित्य के जो ह्यूमर और जो पोइटिक टेक्निक्स हैं उसको उधार लिया था, उसको बोरो किया था। इस एज को सामान्यतः ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ क्वीन एनी भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय की जो महारानी थी वो क्वीन एनी, वो इंग्लैंड की महारानी थी। ऐसा माना जाता है कि इस एरा में साहित्य क्या हुआ था, इस एरा में सहिष्णुता और सौहार्द, हार्मनी एंड टॉलरेंस, ठीक है, उसको काफ़ी मिला जुला हुआ रूप है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें तर्क की भी प्रधानता थी। नियो क्लासिकल एज की कुछ विशेषता हैं कि नियो क्लासिकल एज जो है वो 1600 लेकर से 1789 के बीच में आया था। बेसिकली नियो क्लासिकल टर्म नियो प्लस क्लासिकल से लिया गया है, जिसका अर्थ है न्यू क्लासिकल। इसे फेक क्लासिकल या फिर स्यूडो क्लासिकल भी कहा जाता है। फेक मीन्स नकली। ठीक है, इस एज में रोम के इसके जो ऑथर है वो रोम की प्राचीन साहित्य को क्या करते थे? फॉलो करते थे। मान लीजिए वे रोम व ग्रीक साहित्य की नकल करते थे, इमिटेट करते थे। ठीक है, वे मानव के जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ठीक है, मानव का कॉन्सेप्ट को मानते थे और यह समझते थे कि जो मनुष्यता है, मनुष्य में कुछ सीख शक्तियाँ हैं, लिमिटेड पावर है। उन्होंने मनुष्य को उनके जो बैड हैबिट्स हैं, जैसे कि गुस्सा, घमंड और लालच की आलोचना अपने साहित्य में की है। इस एरा में हीरोइक कफलेट को काफ़ी उपयोग किया गया था। न्यू क्लासिकल साहित्य विशेष रूप से सटायरिक और कॉमिक थे, इसी एज में हम न्यू वोकैबलरी और जो ग्रामर के प्रयोग को भी देखने को रेगुलर बेसिस पे देखने को हमें मिलता है। उसके साथ ही न्यू क्लासिकल एज का एक और मुख्य फीचर है रेशनलिज्म। ठीक है, इस समय रीजन और लर्निंग को एक टूल की तरह प्रयोग किया गया था, रीजन और लर्निंग को। पोइट्री, इसके साथ ही वे अपनी जो पोइट्री में स्कॉलरली एल्यूजन्स का प्रयोग करते हैं। नियो क्लासिकल एज के जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, शिक्षित थे, और वे ज़्यादातर सभी साहित्यिक टर्म्स को जानते थे, उनका ऐसा मानना था। स्कॉलरली एल्यूजन की मदद से वे लोगों को कन्विंस कर पाते थे, और इसी एज में डिडैक्टिज्म को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इनके वर्क में हम रियलिज्म की भरमार देखते हैं। रियलिज्म मीन्स वास्तविकता। वे कल्पना में विश्वास नहीं करते थे, वे समाज की जो कड़वी सच्चाई है अपने वर्क के माध्यम से लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। वे ज़्यादातर सिंगल जो प्लॉट होता है उसका ही यूज करते थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने वर्क में पोइटिक सब्सटेंस को इग्नोर किया था और ज़्यादातर पोइटिक एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया था। इसी कारण उनको नकली क्लासिकल पोएट कहा जाता है। ठीक है, इस एरा के जो मेजर ऑथर थे वो थे अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू प्रोयर, जॉन गे, एडवर्ड यंग, सैमुअल जॉनसन्स, इसके साथ डैनियल डिफोई, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील। इसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, पैस्टोरल है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, द रेप ऑफ द लॉक है, और द डंकयार्ड है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये आज की क्लास? तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।